नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन का 1 पॉइंट पढ़ लिया था। कौन सा था कि कोई सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ अगर मिक्सअप हो गए हैं तो उसे किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ मेथड का सेकेंड पॉइंट क्या है तो कि सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि कोई लिक्विड में सॉलिड मिक्सअप हो गया है और वो सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल हुआ नहीं है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, उसको अगर हमें रिमूव करना है, उसको सेपरेट आउट करना है तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए पानी है, पानी के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े अंदर चले गए हैं, मिक्सअप हो गए हैं, तो वो क्या होगा, दोनों मिक्सअप हो गए होंगे, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल है वो इनसॉल्युबल होगा क्योंकि स्टोन्स के टुकड़े उसके अंदर सॉल्युबल हो गए नहीं। तो इस तरह का मिक्सचर में से हमें इनसॉल्युबल सॉलिड को रिमूव करना है, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू हम इसको सेपरेशन कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये 2 प्रोसेस। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। क्या होता है इस प्रोसेस में, आखिर होता क्या है, किसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, किसको डिकेंटेशन कहते हैं, उसके बारे में अब हम देखेंगे। चलो, Have you ever wondered why your mother soaks rice grain in water before cooking them? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है, आपने देखा तो होगा कि आपकी मम्मी चावल पकाने से पहले क्या करते हैं तो कि चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं पानी में। तो वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो she does this to separate from the rice grain the insoluble solid particles like tiny pieces of straw, dirt, insect, etc. वो ये इसीलिए करती है क्योंकि चावल को पानी में भिगो के रखने के कारण चावल जो होते हैं वो पानी के कंपैरिजन में हेवियर पार्टिकल होते हैं, वो नीचे जाके बैठ जाएगी। लेकिन जो टिनी पार्टिकल्स है, जैसे कि कोई स्ट्रॉ हो, कोई थोड़ा बहुत डस्ट हो, इंसेक्ट्स हो, छोटे छोटे, ये वगैरह क्या होगा तो कि पानी के ऊपर ही फ्लोट होते हुए नजर आएंगे। तो पानी को ऊपर के पानी के रिमूव कर दे तो इससे क्या हो जाएगा तो कि एक तरह का क्लीनिंग प्रोसेस है जिसमें जो ये टिनी पार्टिकल्स है उनको सेपरेशन करते हैं आपकी मम्मी, और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि चावल को भिगोने का कारण क्या है तो कि उसके अंदर जो मिक्सचर है स्ट्रो, डर्ट और इंसेक्ट का, इनको सेपरेट करने का प्रोसेस करते हैं। तो कि इन दिस केस द राइस ग्रेन बीइंग हेवियर सेटल एट द बॉटम एंड कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन। तो कि ये जो चावल का प्रोसेस हमने देखा, जो हमारी मम्मी घर पे यूज ही करती है प्रोसेस, तो इसमें से सेडिमेंटेशन क्या है तो कि इस केस में जो चावल के दाने पानी के कंपैरिजन में हेवियर है, थोड़े वजनदार है, वो क्या हो गए तो नीचे जाके बैठ गए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें नीचे के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं जो पानी के कंपैरिजन में हेवियर होते हैं, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट होना मतलब नीचे जाके सेटल्स डाउन हो जाना, फॉलोड बाय डिकेंटेशन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चावल हमारे सेडिमेंट हो गए हैं उसमें से ऊपर का पानी को हम रिमूव कर देते हैं, उसको कहते हैं डिकेंटेशन। देखते अब उसकी डेफिनेशन आई है, अच्छे से आपको समझ आएगी सेडिमेंटेशन क्या है। तो कि सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड सेटल्स डाउन। सेडिमेंटेशन क्या है तो कि कोई भी लिक्विड के अंदर, सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई लिक्विड में अगर इनसॉल्युबल सॉलिड है, वो वाटर के कंपैरिजन में हेवियर पार्टिकल्स है, तो क्या होगा, वो सेटल्स डाउन, नीचे जाके वो बैठ जाएंगे क्योंकि उनका वेट पानी के कंपैरिजन में हाई होता है इसीलिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो कि द सॉलिड पार्टिकल कोल्ड सेडिमेंट, जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसी को कहते हैं सेडिमेंट्स क्योंकि वो पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं। सेटल्स डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन फॉर्मिंग ए लेयर। जब सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जब हम चावल को भिगोते हैं तब जो चावल नीचे जाके बैठ जाते हैं उसी को कहते हैं सेडिमेंट्स क्योंकि वो इस प्रोसेस में नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब डिकेंटेशन क्या है तो कि डिकेंटेशन इज द प्रोसेस of pouring out the liquid or water which contain the dust or soil particles without disturbing the sediment। थोड़ी देर हमने रखा तो चावल तो नीचे जाके बैठ गए होंगे, लेकिन उसको हमने सेडिमेंटेशन बोल दिया कि जो चावल के हेवियर पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। लेकिन डिकेंटेशन क्या है तो कि उसी
प्रोसेस में जो ऊपर का पानी में जो डस्ट, स्ट्रो, इंसेक्ट्स जो फ्लोट हो रहे हैं उसको अभी हमें निकालना होगा ना। तो डिकेंटेशन क्या है कि इस तरह के मिक्सचर में से ऊपर के पानी को रिमूव करना, उनको बाहर निकालना, प्योरिंग आउट। लेकिन कैसे? तो कि जो सेडिमेंट नीचे हुआ है उसको हिलाए भी ना, मतलब कि थोड़ी देर रहने के बाद वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। फिर जब आप पानी को निकाले तब पूरा प्रोसेस जो सेडिमेंट हुआ उसको हिलाना नहीं है, आराम से पानी को रिमूव कर देना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो सेडिमेंट हो गया है उसमें जो पानी ऊपर है जिसके अंदर डस्ट, इंसेक्ट्स है, वो सभी उनको रिमूव करने का काम, तो उसको कहते हैं डिकेंटेशन। देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको समझाया गया है, पानी है उसके अंदर सैंड डाला है, तो थोड़ी देर रहने दिया तो सैंड क्या आ गए तो कि नीचे जाके बैठ गई। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन की कोई पार्टिकल्स है जो नीचे जाके थोड़ी देर में जम जाए, बैठ जाए, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। अब उसको धीरे धीरे ऊपर का पानी को डाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिकेंटेशन, जिसमें ऊपर के पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो A2 प्रोसेस। और एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो हमारा जाना पहचाना सा प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है तो कि फिल्ट्रेट करना, छानना। जैसे कि हम चाय बनाने के बाद चाय को कैसे स्ट्रेनर में डाल के चाय पत्ती को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। देखो, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो क्या ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई दो सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट करने का काम, वो भी किसकी मदद से, तो क्या फिल्टर पेपर की मदद से, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर की मदद से फिल्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन हम घर पे चाय पत्ती के लिए अभी हमारा मॉडर्न वर्ल्ड में सभी को अलग अलग करने की, सभी को सेपरेट आउट करने की अलग अलग टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो चाय को हम चाय पत्ती में से कैसे रिमूव करते हैं तो क्या, स्ट्रेनर की मदद से। देखो, इट इज़ कॉमनली यूज्ड मेथड इन आवर होम्स। ये मेथड हमारे घर में कॉमनली यूज होने वाली मेथड है। हाउ डू वी सर्व टी? हम टी कैसे बनाते हैं? आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द टी बाय यूजिंग ए स्ट्रेनर। हम चाय बनाने के बाद चाय में से चाय पत्ती को कैसे रिमूव करते हैं तो कि स्ट्रेनर की मदद से। वो कैसा होता है स्ट्रेनर? विच इज ए वायर मैश हेल्ड इन ए फ्रेम। वो उसके अंदर क्या होता है, वायर से बने हुई एक फ्रेम होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे होल्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ चाय यानी कि लिक्विड ही बाहर जा सके, चाय पत्ती ऊपर ही रह जाए। द स्ट्रेनर इन फैक्ट एक्ट एज ए फिल्टर। जो स्ट्रेनर होता है हमारे चाय को चाय पत्ती में से रिमूव करने का, वो क्या काम करता है, उस जगह पे फिल्टर का काम करता है। देखो, कैन वी सेपरेट टी लीव्स बाय डिकेंटेशन? क्या हम चाय पत्ती को डिकेंटेशन प्रोसेस की मदद से रिमूव कर सकते हैं? डिकेंटेशन में क्या करते हैं, थोड़ी देर रहने के बाद ऊपर का चाय, ऊपर के जो लिक्विड है उसको प्योर आउट करना, तो क्या हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी की पूरी चाय पत्ती रिमूव होगी नहीं, थोड़ी बहुत तो टी लीव्स हमारे चाय में आ ही जाएगी। देखो, यस टू सम कंटेंट बट सम टी लीव्स विल स्टिल कम इन द कप। हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चाय पत्ती रह जाएगी, पूरी की पूरी। जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में होती है कि पूरी चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और नीचे सिर्फ हमारी चाय आती है, उतनी क्लीन में फिल्ट्रेशन होगा नहीं। दस फिल्ट्रेशन इज अ बेटर मेथड ऑफ सेपरेशन देन डिकेंटेशन इन दिस केस। तो कि इस केस में डिकेंटेशन से फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही बेस्ट है। डिकेंटेशन उतनी हमें क्लीन टी नहीं देगा जितना फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मिलेगी। सम अदर एग्जाम्पल वेयर फिल्ट्रेशन इज यूज्ड। और कुछ एग्जाम्पल है जहाँ जहाँ पे हम फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रिमूविंग पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस। फ्रूट जूस हम बनाते हैं, उसमें जो पल्प रह जाता है, उनके जो हमें नहीं चाहिए जूस में, उनको हम रिमूव करने के लिए भी फिल्ट्रेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से डालेंगे तो नीचे सिर्फ हमारा जूस आएगा और जो बिग पार्टिकल्स हो गए जो स्ट्रेनर में से नहीं पास हो सके वो सभी यानी कि फ्रूट का पल्प ऊपर ही रह जाएगा। उसके बाद है प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर एट होम। पनीर को बनाते वक्त भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले दूध को उबालेंगे, उसके अंदर थोड़ा नींबू डाल के दूध जब फट जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम स्ट्रेनर की मदद से
दूध को रिमूव कर देते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स होता है उनको रिमूव कर देते हैं और ऊपर का सॉलिड जो हमें पनीर के रूप में चाहिए उनको अलग निकाल लेते हैं। क्लीनिंग मडी वाटर मतलब हम जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ी बहुत गंदगी अथवा तो थोड़ी बहुत डर्ट पार्टिकल है, तो उसको भी हम पानी को पीते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, एक बार स्ट्रेनर के थ्रू पास करते हैं, यानी कि पानी को भी पहले एक बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस में के थ्रू क्लीन कर लेते हैं। हम हमारे सबके घर में होता ही होगा, पानी को डायरेक्ट हम पीते नहीं है, पहले उसको एक बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि पानी को जो फिल्टर करने का टूल्स होता है उसके थ्रू पानी को एक बार पास कर लेते हैं ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो वो ऊपर ही रह जाए और हम क्लीन वाटर ड्रिंक कर सकें। During filtration, the insoluble solid particles are retained in the filter and the liquid pass through it. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है तो कि जो इंसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो उसके थ्रू पास होके नीचे निकल जाता है। However, the particles of the insoluble solid should be bigger than the holes in the filter so that these are retained in the filter. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो ऊपर ही रह जाते हैं? क्योंकि जो स्ट्रेनर हम लेते हैं उनके अंदर जो होल्स होते हैं ना उस होल्स की बराबरी में हमारा जो इंसोल्युबल सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो बड़ी साइज के होते हैं, इसीलिए उस होल्स में से वो पास हो सकते नहीं हैं, इसीलिए वो ऊपर ही रह जाते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर द टेक्निक ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड। मडी वाटर है तो उसको हम सेपरेट आउट करने के लिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर फिल्ट्रेशन इज बेटर मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मडी वाटर। जैसे कि चाय पत्ती में भी हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन बेस्ट मेथड है क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट थोड़ी बहुत टी लीव्स उसमें और इसमें रह जाती है, इसीलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस बेस्ट होता है सभी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो ये हमने देखा कि इनसॉल्युबल सॉलिड जो लिक्विड में मिक्स हो गए हैं उनको रिमूव करने का मेथड। अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। मतलब कि इनसॉल्युबल थे वो पानी के अंदर सॉल्युबल हुए नहीं थे, इसीलिए हमने डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हमने उनको रिमूव कर दिया। लेकिन अगर कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं कि जो पानी में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। मानो कि हमने पानी में सॉल्ट डाला तो सॉल्ट तो क्या हो जाएगा, पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट हमने लिया था वो तो पहले सॉलिड ही था ना, लिक्विड में डाला तो सॉल्युबल हो गया। अब हमें वापस अपना सॉल्ट वापस चाहिए तो कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड हम देखेंगे। कौन सी मेथड है, एवोपरेशन। एवोपरेशन प्रोसेस में क्या होता है चलो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन में क्या होता है तो कि जो लिक्विड होता है उनको इतना हीट करते हैं कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपरेशन। इन दिस प्रोसेस हीट इज यूज्ड। इस प्रोसेस में क्या होती है तो कि हीट यूज होती है। As a result, the liquid component evaporates, leaving the solid component behind. एवोपरेशन प्रोसेस में क्या होती है, हीट का यूज होता है जिसमें लिक्विड कंपोनेंट जो होता है वो पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में एवोपरेट हो जाता है और जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट्स हमने उसमें डाला था और जो सॉल्युबल हो गया था वो वहां पर ही रह जाता है। However, if we want to recover the liquid component, then we can use the process of condensation, which is discussed a little later in the lecture. लेकिन अगर जैसे कि हमने बोला कि पानी में हमने सॉल्ट डाला और हमें सॉल्ट को वापस लेना है तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है उसको हम हीट करते रहेंगे तो पानी वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा नीचे वहीं पे रह जाए। लेकिन अगर हमें लिक्विड भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए तो इसके लिए कंडेंसेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में इस लेसन में लास्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ऐसा बोला है। तो ये हमने देखा एवोपरेशन कैसे होता है और उसमें लिक्विड भी क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो let us now perform the activity to separate a mixture of water and salt by evaporation। यहाँ पे एक एक्टिविटी में आपको समझाया गया है कि क्या करना है। थोड़ा पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून
सॉल्ट डालना है। उसको अच्छे से डिजोल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, उसमें से सॉल्ट को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को अच्छे से बॉईल होने देंगे, उसको हीट करते रहेंगे। जितना हमने पानी लिया था वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और लास्ट में हमारा सॉल्ट उसी कंटेनर में पड़ा हुआ मिलेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपरेशन। देखो, हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन। क्वेश्चन है कि आखिर नमक बनाते कैसे, कहाँ से मिलता है हमें। तो कि सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय एवोपरेशन। हमें पता है कि ओशन यानी कि सी वाटर कैसा होता है, तो कि एकदम उसके अंदर नमक होता है। उसमें से नमक को कैसे रिमूव करते हैं, तो कि एवोपरेशन प्रोसेस में ही रिमूव करते हैं। यानी कि एवोपरेशन प्रोसेस की मदद से ही सी वाटर में से नमक को रिमूव करते हैं। देखो, सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए शैलो पॉन्ड्स और पिट्स। सी वाटर को क्या कर देते हैं, पॉन्ड्स में अथवा तो पिट्स में रख के अलो कर देते हैं। किस में, तो क्या सनलाइट उसके ऊपर पड़ती रहे थोड़े तक पानी सूखता जाएगा। हमें पता है नदियाँ पूरी पानी की भरी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी जब समर सीजन आते हैं तब तक पूरी की पूरी नदी क्या हो जाती है, सूख जाती है। यानी कि सनलाइट भी काफ़ी है पानी को सुखाने के लिए। तो इसी तरह नमक को बनाने के लिए सी वाटर को पॉन्ड में रख के अलो कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए। वाटर गेट हीटेड ड्यू टू सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वेपर। जो पानी होता है वो सनलाइट की गर्मी के कारण हीट हो जाता है और थोड़ी आराम से क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और जो उसके अंदर नमक है वो वहीं पे रह जाता है। बट वी डू नॉट कंज्यूम इट एज इट इज प्यूरिफाइड बिफोर कंजप्शन। लेकिन जो हमें सॉल्ट वहाँ पे मिला उसको हम वैसे ही खा सकते नहीं है, उसको भी प्यूरिफाई करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो सी वाटर में से बना हुआ है तो उसके अंदर कुछ और भी डस्ट और इम्प्यूरिटीज होगी। तो उसको पहले खाने से पहले क्या किया जाता है, उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस, जैसे कि आगे हमने बोला कि कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में छोटा सा पैराग्राफ इस लेक्चर के एंड में दिया गया है। तो देखो कंडेंसेशन क्या है, तो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट किया तो वाटर पूरा वेपर फॉर्म में लिबरेट हो गया। तो कंडेंसेशन क्या है कि जो वेपर फॉर्म में है उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। यानी कि जो गैस रूप में रिमूव हो रहा है उसको कलेक्ट करके वापस हम वाटर फॉर्म में ला सकते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस बॉइल सम मिल्क इन ए वेसल एंड कवर इट विथ ए प्लेट। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा दूध को क्या करेंगे, गरम करेंगे और गरम करेंगे उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। एक प्लेट रख के उसको ढक के उसके बाद गरम करेंगे। रिमूव द प्लेट आफ्टर ए फ्यू मिनट। थोड़े फ्यू मिनट के बाद क्या करना है, उस प्लेट को रिमूव करना है। व्हाट हैपन, क्या होगा, यू विल नोटिस वाटर ड्रॉप्स अंडर द प्लेट that was used to cover the boiled milk. The water vapor have condensed into its liquid form. The water drops. This explains the process of condensation. क्या किया हमने, दूध लिया था, दूध को गर्म किया, उसके ऊपर एक प्लेट को रख दिया था। थोड़ी देर गर्म होते रहने के बाद उस प्लेट को हमने हटा के देखा तो प्लेट के नीचे के साइड में क्या हो गया होगा, पूरा का पूरी प्लेट वाटर ड्रॉपलेट से भरी हुई होगी। इतना पानी उस प्लेट के ऊपर आ गया होगा। तो ये कहाँ से आया, तो कि ये कंडेंसेशन प्रोसेस ही है कि जो मिल्क में जितना पानी का मात्रा था वो पूरा एवोपरेट होके ऊपर गया। लेकिन ऊपर तो क्या था, तो कि प्लेट कवर रखी हुई थी। हमने क्या किया था, उसके ऊपर एक प्लेट से उसको कवर कर दिया था, यानी कि वो पूरी वेपर उसके साथ टकराई और वहीं पे रह के वापस क्या हो गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मतलब इस तरह वो मिल्क में से आप वाटर को रिमूव भी कर सकते हैं और कितना वाटर है वो आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, यानी कि एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करके सेपरेशन करना। What will you do if you are given a mixture of sand, salt and water? How will you separate this? आप क्या करोगे अगर आपको एक मिक्सचर में सैंड भी दिया है, सॉल्ट भी दिया है और वाटर भी दिया है।
यानी कि मानो कि एक ग्लास वाटर है, उसमें सॉल्ट भी डाला है और सैंड भी डाला है, तो सॉल्ट तो क्या हो गया होगा, सोल्यूबल हो गया होगा, सैंड सेडिमेंट हो गया होगा। तो अब आप इन सबको कैसे रिमूव करेंगे, तो क्या वी विल हैव टू यूज मोर देन वन मेथड, हमें एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट वी विल सेपरेट सैंड फ्रॉम द मिक्सचर ईदर यूजिंग ईदर डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हम सैंड को रिमूव करेंगे डिकेंटेशन प्रोसेस अथवा तो फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस की मदद से। तो क्या हो जाएगा, सैंड रिमूव हो जाएगा और वाटर और सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो हमें मिले। और उसका तो इजी मेथड अभी हमने पढ़ा कि एवोपरेशन कर देंगे तो सॉल्ट नीचे रह जाएगा और कंडेंसेशन करेंगे तो जो पानी है वो हम वापस कलेक्ट भी कर सकते हैं। देन वी विल यूज एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरह सॉल्ट, वाटर और सैंड के मिक्सचर को हम अलग अलग थ्री सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और हमारा लेक्चर पे आपका होमवर्क क्या है, तो कि आज आपने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी, कौन सी, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, ये सभी प्रोसेस आपको लर्न करनी है, रीड करनी है, उनकी डेफिनेशन भी रीड करनी है। ठीक है, चलो नमस्ते।